बड़ी खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने संविधान के तहत ही फैसला किया है। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है। अनर्गल बयान देने की उनकी आदत है। विशुद्ध रूप से आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सारी जनता को बताने की क्या जरूरत है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके नेताओं की फ्रस्ट्रेशन है। सीधे सीधे केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, एलजी साहब के पास में, कि वो दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी से सीधे बात कर सके। क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच खुली जंग के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आई हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने कल। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलजी सीधे निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। सीएम को किनारे कर दिया गया, कैबिनेट को किनारे कर दिया गया और सीधे एक तरह से एलजी साहब के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों को निर्देश देके। ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो तकरार की स्थिति बनाकर भाजपा को ब्लेम करते हैं। नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार की ताजा वजह है दिल्ली की ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन। मुख्य सचिव के शर्मा के छुट्टी पर होने की वजह से उपराज्यपाल ने गैमलिन को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट से पूछे बिना। बस यही बात केजरीवाल को कांटे की तरह चुभ गई। एलजी साहब ये चाहते हैं कि वो अपने मन से पूरी तरह से सरकार को चलाएंगे तो फिर ये समझा जाएगा कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। एलजी के फैसले से तिलमिलाए केजरीवाल ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी कर शकुंतला गैमलिन से मुख्य सचिव का चार्ज नहीं लेने को कहा, लेकिन गैमलिन ने एलजी के आदेश को ज्यादा अहमियत दी। दिल्ली सरकार के अंदर का बवाल मीडिया में आने के बाद एलजी दफ्तर से बाकायदा एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित नाम के विपरीत शकुंतला गैमलिन के नाम यह विचार करते हुए मंजूरी दी गई कि वो वरिष्ठ हैं और उनकी पिछली उपलब्धियां साबित हुई हैं। इस बात का खेद है कि एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम इस तरीके से सार्वजनिक किया जा रहा है और वो भी एक महिला अधिकारी का जो पूर्वोत्तर की रहने वाली है। किसी सीनियर ऑफिसर की छवि को अटैक करना, जो मेरे साथ भी हुआ और ऑफिसर्स के साथ भी हो रहा है, ये बहुत ही खराब और दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। दरअसल केजरीवाल सरकार की दलील है कि शकुंतला गैमलिन की बिजली कंपनियों के साथ नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार देना ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की ये भी दलील है कि संविधान के तहत उपराज्यपाल के पास ऐसी असाधारण शक्ति नहीं है कि वो निर्वाचित सरकार की अनदेखी करे और सीधे सचिव को निर्देश जारी करे, भले ही कितना भी जरूरी क्यों ना हो। उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, एलजी साहब के पास में, कि वो दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी से सीधे बात कर सकें। उनके पास जो भी अधिकार है वो मंत्रियों के जरिए हैं। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उनको मुझसे बात करनी है, वो सीधे अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकते, कानूनों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है और शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव का प्रभार देने का फैसला वापस लेने की मांग की है। साथ ही केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है ताकि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दे सके। हालांकि सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल से कहा है कि उन्हें केजरीवाल सरकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर एलजी ने कहा था तो मुख्यमंत्री जाकर उनसे बात कर लेते। तो ये अननेसेसरी जो इशू बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके नेताओं की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो दिल्ली में कुछ विकास का काम नहीं कर पा रहे। उधर दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिंदो मजूमदार को भी पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनिंदो मजूमदार से केजरीवाल इसलिए नाराज थे क्योंकि शकुंतला मामले में उपराज्यपाल ने जो सर्कुलर भेजा था उसे मजूमदार ने बिना मुख्यमंत्री की सहमति के सभी विभागों को भेज दिया था। ये क्या तरीका है कि 3 महीने से सिवाय कॉन्फ्रंटेशन के आप कुछ करना ही नहीं चाहते और गवर्नेंस के नाम पे जीरो है।
लेकिन सबसे अहम बात यह है कि केजरीवाल शकुंतला गैमलिन की जगह जिस परिमल राय को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, अब उन्हीं परिमल राय ने इससे इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि केजरीवाल अब क्या करें? शिवानी त्यागी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से अब बाकायदा एक पत्र भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि पूरी तरह से उपराज्यपाल नजीब जंग ने कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए ही नियुक्ति की है। नियुक्ति पूरी तरह से गलत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का पद खाली नहीं रखा जा सकता है और 40 घंटे तक सरकार ने फाइल को अपने अधीन रखा, दबाए रखा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ही एलजी को गैमलिन को चीफ सेक्रेटरी के पद पर, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त करना पड़ा। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी त्यागी इस वक्त जुड़ रही हैं। एलजी के कार्यालय से स्पष्टीकरण आ गया है और सीधे सीधे उसमें कहा गया है कि 40 घंटे तक केजरीवाल ने कोई एक्शन फाइल पर नहीं लिया। अब भले ही वो राष्ट्रपति के पास नजीब जंग की शिकायत लेकर जा रहे हो। शिवानी जी बिल्कुल आंचल, देखिए जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा था एलजी को और उनकी जिस तरीके से कार्रवाई थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, तो उसी के जवाब में अब उपराज्यपाल ने सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिरकार 40 घंटे तक आपने वो फाइल क्यों दबा के रखी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो पक्ष है वो साफ किया है। उनका साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक डोमेन में आपने इस तरीके का पत्र लिख के बताया है, तो ऐसे में उनकी भी जवाबदेही बनती है, एलजी हाउस की भी जवाबदेही बनती है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा कि 40 घंटे तक आप लोग वो जो फाइल है उसे दबा के रखा, उस पर कोई विचार नहीं किया, जिसके बाद उपराज्यपाल को ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है खासी महत्वपूर्ण पोस्ट है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया गया है उसकी भी जानकारी एलजी हाउस को नहीं है। उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हटाया है उसमें किसी भी तरीके का उपराज्यपाल का कंसेंट नहीं है, उपराज्यपाल को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अब एक बार फिर से केजरीवाल पर सवाल उठता है कि आखिरकार उपराज्यपाल को बाईपास करने की बार बार कोशिश वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, कहीं ना कहीं लेटर वॉर अब केजरीवाल और नजीब जंग के बीच में शुरू हो गई है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। नजीब जंग ने पत्र लिख दिया है, केजरीवाल की ही गलती है इस पूरे मामले में। केजरीवाल सरकार गलतफहमी के शिकार है, ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली के दो पूर्व मुख्य सचिव और संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं। उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल शायद ये समझ ही नहीं रहे कि दिल्ली राज्य है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जितने भी स्टाफ है सबकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइज करती है सेंट्रल कैबिनेट। तो दिल्ली की प्रॉपर गवर्नमेंट जहां तक सर्विसेज के मामले कंसर्न हैं, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, ये चीजें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही मान लीजिए। इसको सुनने में अच्छा नहीं लगता बट फैक्ट यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि सारी पावर्स अपने पास न रख के ज्यादातर पावर्स उपराज्यपाल को दी हुई हैं, थोड़ी सी पावर अपने पास रखी हुई है। यूनियन टेरिटरीज हैं, जो प्रदेश हैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, उनको चलाने की जिम्मेदारी संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दी है और राष्ट्रपति इस जिम्मेदारी का निर्वहन एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं जिसका नाम उपराज्यपाल है। तो कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दिल्ली राज्य नहीं है। तो अगर राज्य से संबंधित अनुच्छेदों को, प्रावधानों को, संवैधानिक क्लासेस को आप दिल्ली पे लागू करेंगे तो ये संकट होगा ही होगा। पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा भी कहती हैं कि दिल्ली को चलाने का जिम्मा उपराज्यपाल नजीब जंग के पास है। ऐसे में एक अफसर को मुख्य सचिव बनाए जाने पर केजरीवाल सरकार को इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। पोजीशन is a delegate of the government of India. Under the constitution उनका एक रोल है दिल्ली को एडमिनिस्टर कर रहा, उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली। जानकारों के मुताबिक केजरीवाल सरकार को इस बात का गुमान है कि उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली है। ऐसे में वो जो भी करेंगे सही ही करेंगे। इसी फेर में वो कायदे कानून को भी अनदेखा कर रहे हैं। ये बार बार रोजाना क्यों हो रहा है? क्योंकि एक शायद एक्सपेक्टेशन है कि हम इतने बहुमत से जीते हैं कि हमारे पास पब्लिक का पूरा सहमति है कि जो हम करें वो ठीक है। पर प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम, सीनियरिटी, ये सारी चीज ब्यूरोक्रेसी को बहुत मैटर करते हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल खुद भी एक नौकरशाह रह चुके हैं।
फिर वो इन कायदे कानूनों को समझ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस विवाद से चुनावी वादे भुलाना चाहते हैं? शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।